चिराग पासवान हमारे साथ हैं। सर, बिहार में नई सरकार का गठन हो रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, गठबंधन बदल गया। भाई होता ही ये रहा है, कौन सी नई बात है। महागठबंधन के साथ जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री ये रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे तब भी मुख्यमंत्री ये रहेंगे, फिर महागठबंधन में जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री यही रहेंगे। मुख्यमंत्री बने रहने की ही तो पूरी लड़ाई है भाई। बिहार के विकास के लिए इन्होंने गठबंधन चेंज किया। बिहार में कौन सा डेवलपमेंट एजेंडा रुका हुआ था जो इस अलायंस के चेंज होने से चालू हो जाएगा? तो इनकी पूरी मंशा ही उस अलायंस में जाने की ना सिर्फ मौजूदा परिस्थिति में मुख्यमंत्री बने रहने की है, बल्कि आने वाले दिनों में और बड़ी इनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री पद की, देखिए, प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा तो छुपी तो है नहीं। इनकी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में औपचारिक तौर पर प्रस्ताव पारित होता है कि ये पीएम मटेरियल हैं। तो प्रधानमंत्री बनने की मंशा है, एनडीए में जगह नहीं है बनने की, दावेदारी एनडीए में कोई ये कर नहीं सकते, तो अब विपक्ष में जाके प्रयास करेंगे। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ रहते हुए घुटन महसूस हो रही थी और बिहार में सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही थी महाराष्ट्र के तर्ज पर। भाई साजिश रची जा रही थी तो आप बैठते ना गठबंधन में, खुलासा करते, चर्चा करते, इस तरीके से सीधा निर्णय ले लेना। भाई बिहार में जिस तरीके से 2020 विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने जनादेश दिया था, उस जनादेश का आप अपमान कर रहे हैं। ये जनादेश एनडीए के लिए था, आप उस जनादेश का अपमान कर रहे हैं। इसीलिए मैं आग्रह करूंगा महामहिम राष्ट्रपति जी से कि वो पुनः महामहिम राष्ट्रपति जी से आग्रह करूंगा कि राष्ट्रपति शासन की वो सिफारिश करें, और ज़रूरी है कि बिहार एक फ्रेश मैंडेट के लिए जाए और बिहार में मध्यावधि चुनाव हो। सर, एक सवाल ये भी है कि चिराग मॉडल की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, पिछले कई दिनों से बार बार आपका जिक्र हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि चुनाव में जदयू को कमज़ोर करने में आपकी बड़ी भूमिका थी। आप बीजेपी के साथ मिले हुए थे। मैं मानता हूँ मेरी बड़ी भूमिका थी, पर मैं बीजेपी के साथ मिला हुआ नहीं था। आधा हिस्सा आपका सही है, आधा हिस्सा आपका गलत है। मेरी भूमिका थी, और भैया चुनाव मैंने इसी उद्देश्य, भाई कौन सी पार्टी जब विपक्ष में चुनाव लड़ रही है तो वो आपको जिताने के लिए लड़ेगी? सत्ता पक्ष विपक्ष आपस में हराने के लिए ही ना चुनाव लड़ता है कि सामने वाला हारे। तो जब मैं चुनाव लड़ा और मैंने इनको हराया, ये मेरी उपलब्धि रही है। और एक बड़ा जनादेश लोक जनशक्ति पार्टी के साथ उस वक्त आया, 25 लाख से ज़्यादा मत हम लोग को मिले, वोट परसेंटेज में लगभग 6% के आसपास हम लोग को मत मिला। तो इसी मंशा के साथ मैंने चुनाव लड़ा भी था। हाँ, अब ये बार बार बहाना बनाना कि भैया भाजपा ने चिराग का इस्तेमाल किया, इसने इस्तेमाल किया, उसी वक्त मैंने स्पष्ट कर दिया था। और ये कोई मैंने छुपा के नहीं, मैंने ऑन रिकॉर्ड आकर सामने आकर मैंने बोला था कि लोक जनशक्ति पार्टी ने निर्णय लिया है, अकेले हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और अकेले हम लोगों ने चुनाव लड़ा। अब उसका नुकसान जन भावनाओं का समर्थन अगर हम लोगों को मिला और उसका नुकसान इसको हुआ, बिहार की जनता ने चिराग मॉडल को पसंद किया, नीतीश मॉडल को रिजेक्ट किया, तो उसकी करा आज भी इनकी आवाज़ में सुनाई। सर, बिहार में जो नया डेवलपमेंट हो रहा है उसमें चिराग पासवान की क्या भूमिका होगी, आपकी पार्टी की क्या भूमिका? मेरी क्या भूमिका हो सकती है? मेरा एक विधायक नहीं है बिहार में, क्या भूमिका होगी मेरी? क्या करूंगा मैं उसमें? जो करना है इन लोगों को करना है, ये लोग कर भी रहे हैं। बट हाँ, अगले चुनाव में जरूर मेरी भूमिका होगी। इस बार तीसरे नंबर की पार्टी बने थे, अगली बार जनता दल यूनाइटेड 0 पे आउट होगी। धन्यवाद। तो ये चिराग पासवान है, और बिहार में जो इस वक्त राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है उस पर TV9 भारतवर्ष से इन्होंने खास बातचीत की। कैमरामैन राजीव रंजन के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।